एक ऐसा इंसिडेंट जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जिसमें एक पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही लेडी डॉक्टर जिनका रेप और मर्डर 9 अगस्त को कलकत्ता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज में हुआ, उनके साथ हुए इस जघन्य अपराध की असलियत आज सोशल मीडिया पर और मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको बताई जा रही है। जो सच्चाई इस केस में अब तक सामने निकल कर आ रही है, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया क्राइम है, जिसमें न जाने कितने लोग इन्वॉल्व हैं। एक पाँव पेट के इस तरफ मिला गया, चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। हमारे प्रशासन के हालात आज भी कैसे हैं, इस केस में आप अच्छे से देख सकते हैं। पूरा देश आज उस विक्टिम के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हर जगह सभी तरह से लोग कैंडल मार्च करके या सड़कों पर प्रोटेस्ट करके अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं और विक्टिम को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये बात सबकी जुबान पर है, आखिर कब तक देश की बेटियां इस तरह हवस का शिकार होती रहेंगी। देश में हर एक घंटे में मैक्सिमम 4 रेप अटेम्प्ट होते हैं, जिनमें से 98% केस रिपोर्ट ही नहीं हो पाते, और जो रिपोर्ट भी होते हैं उनमें से भी बहुत सारे वापस ले लिए जाते हैं या दबा दिए जाते हैं। ये तो कभी कोई इस तरह का केस ही हमारे सामने खुलकर आता है। हमें इन सब से लड़ने और इसे जड़ से खत्म करने के लिए इसकी सच्चाई तक जाना होगा। हमें एक बलात्कारी की सोच को समझना होगा, उसकी मानसिकता को जानना होगा और ये समझना होगा ऐसे कौन से कारण हैं जो एक इंसान को हैवान बनाते हैं। फिर हमें उस मानसिकता को बदलने के लिए प्रयास करने की बेहद ज़रूरत है। तो आज हम आपको इससे संबंधित सभी पहलुओं को खुलकर बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और अपने आसपास सभी लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि लोगों की सोच में बदलाव आ सके। साल 2017 में ब्रिटेन की एंग्लिया यूनिवर्सिटी से क्रिमिनोलॉजी की छात्रा मधुमिता पांडे ने बलात्कारियों की मानसिकता को समझने के लिए तिहाड़ जेल में 100 रेप के दोषियों का इंटरव्यू किया। जब उन्होंने उन सब से बात की तो उनका नज़रिया ही बदल गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अधिकतर दुष्कर्मी तो खुद को दोषी ही नहीं मानते और वो एक सामान्य इंसान की तरह बात करते हैं, जहां समाज उन्हें एक दरिंदे और राक्षस की नज़र से देखता है। उनमें से अधिकतर अनपढ़ या तीसरी और चौथी पास होते हैं, बहुत कम ही अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। मधुमिता ने बताया कि उन सब ने जो भी किया उसके पीछे उनकी परवरिश और सोच जिम्मेदार है। भारत में महिलाओं की स्थिति आज भी उतनी बेहतर नहीं है। आज भी महिलाएं पारंपरिक भूमिकाओं में बंधी हैं। महिलाएं खुद को पुरुषों के अधीन मानती हैं और पुरुष स्वयं को उनके ऊपर समझते हैं। उन्होंने बताया कि बलात्कारियों में से मोस्टली को तो यही नहीं पता कि उन्होंने रेप किया है या ये एक तरह का जुर्म है। उन्हें नहीं पता कि महिला की स्वीकृति भी मायने रखती है। भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत संकीर्ण रही है। यौन शिक्षा का स्कूलों में अभाव है। सेक्स जैसे विषयों पर बात नहीं होती। यदि बच्चों को ये सब सिखाया नहीं जाएगा तो उन्हें सही गलत में फ़र्क कैसे पता चलेगा। ये अपराधी भी तो समाज का हिस्सा हैं और समाज के लोग स्त्री को बस उपभोग की वस्तु समझते आए हैं। ये बात सच है कि सामाजिक पहलू इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, परंतु कुछ और पहलू भी इसके भागीदार हैं जिन्हें समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे हमारे बॉलीवुड के सॉन्ग्स में उपभोग को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, स्त्री को अश्लील रूप में दिखाया जाता है। तो तंदूरी मुर्गी हुआ आज की रात मजा मूवीज, वेब सीरीज, हर जगह अश्लील सामग्री भरी पड़ी है। ये प्लेटफॉर्म पैसों के लिए कुछ भी परोसने को तैयार हैं। इन सबसे भी ऊपर है पोर्नोग्राफी सामग्री, जिसमें महिलाओं को इस तरह प्रदर्शित किया जाता है कि बस उनका उपभोग किया जा सके। हार्डकोर इंसेक्ट्स कंटेंट इसके बड़े उदाहरण हैं। हमारे देश में बहुत छोटी उम्र से एक टीनेजर बच्चा इस तरह की सामग्री देखने लगता है। उसके माइंड में स्त्री की गलत अवधारणा, रिश्तों की गलत पहचान, सेक्सुअल इम्बैलेंस जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। भारत देश में सरकार द्वारा काफ़ी पोर्न वेबसाइट को बैन करने के बाद भी इसका उपभोग नहीं रुक पाया है। इस केस में भी तो क्रिमिनल के मोबाइल में पोर्नोग्राफी की सामग्री पाई गई है। एक तरफ हम स्त्री की सुरक्षा की बात करते हैं,
वहीं दूसरी तरफ इस तरह की सामग्री लोगों को दिखाई जाती है। और हमारे देश का लीगल सिस्टम इतना स्लो है कि बहुत सारे केसेस में इंसाफ ही नहीं मिल पाता, और जिनमें मिलता भी है तो पीड़िता के घर वाले कोर्ट के चक्कर लगाकर थक जाते हैं। प्रशासन एविडेंस कलेक्शन की खामियों के चलते काफ़ी केसेस में तो प्रूफ ही नहीं कर पाता कि अपराधी ने अपराध किया है। जब भी किसी महिला के साथ ऐसा दुष्कर्म होता है तो हम महिलाओं को अपने बचाव और अपनी सुरक्षा रखने की बात करने लगते हैं, पर पुरुषों की सोच को लेकर बात करना बेहद जरूरी है। समाज के बहुत सारे लोग और अपराधी खुद महिलाओं को ही ब्लेम करने लगते हैं। क्या तुम्हें अंदाजा भी है, बिना किसी के मर्जी के उसके साथ जबरदस्ती करना रेप कहलाता है? रेप? अच्छा, लेकिन मैंने तो सेक्स किया है। हाँ? कभी कोई बलात्कारी मौका देखकर, कोई अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए या कोई बदले की भावना के चलते ऐसे अपराधों को अंजाम देता है। एक पुरुष रिश्तों को परे रखकर, समाज को परे रखकर, स्त्री की उम्र को परे रखकर अपनी उस सोच के लिए किसी का जीवन बर्बाद कर देता है। अब समय बेटियों को नहीं, बेटों को समझाने का है, उनकी समझ को बढ़ाने का है, उन्हें स्त्री की अहमियत और सम्मान सिखाने का है। अपनी पितृसत्तात्मक सोच को बदलकर उन्हें ऐसे अपराधों से बचाने के लिए स्कूल, कॉलेजों, घर परिवारों में इस पर खुलकर बात करने का है। हमें बेटियों को ऐसी परवरिश जो उन्हें कमजोर और पुरुषों के अधीन बनाती है, उसे बदलकर अपनी सुरक्षा खुद करने की समझ देनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस और सेल्फ डिपेंडेंसी की परिभाषा उन्हें सही से समझानी चाहिए और उन्हें अपने जीवन के सभी आयामों को बेहतर करने के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि महिलाएं हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये बात हर नागरिक को अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।